मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज के पावन सत्संग में आप सबका हृदय से वंदन और अभिनंदन। देव दुर्लभ मानव शरीर हम सबको 84 लाख योनियों के अपार कष्टों को भोगने के बाद प्रभु की अहेतु की कृपा से प्राप्त होता है। लेकिन ये क्षण भर में नष्ट हो सकता है। इस मानव शरीर का प्राप्त होने का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य भगवत भक्ति और निर्भय पद, परम दुर्लभ पद मोक्ष है। इस संसार में अनंत जन्मों के दारुण दुख भोगने के बाद ये शरीर प्राप्त होता है। लेकिन अनंत जन्मों से जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए एक क्षण भर का अवसर प्राप्त करते हैं। इतना बड़ा लक्ष्य, इतनी दूर मंजिल, और उस दूर मंजिल को प्राप्त करने के लिए क्षण भर का अवसर। लेकिन मनुष्य है कि इस अवसर पर देहाभिमान के कारण, संसार की आसक्ति के कारण, इस शरीर के संबंधों की मोह माया के अंधड़ से त्रस्त और विभ्रमग्रस्त मनुष्य के विवेक चक्षु जीवन के परम लक्ष्य से भटक जाते हैं। न उस मोक्ष रूपी परम साध्य, भक्ति के परम साध्य का उसे स्मरण रहता है, और न ही वह उसे प्राप्त कर पाता है। इस वीडियो में देहाभिमानी जीव को उस परम मंगलमय, निर्भय, परमानंदमय पद को प्राप्त करने हेतु घोर अज्ञान की निद्रा से जगाने के लिए, उस परम लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करने के लिए सुंदर प्रयास कर रहे हैं। उस परम प्रयोजन को, इस पावन प्रयोजन को आप सबका अखंड स्नेह प्राप्त होगा। इसलिए
इस वीडियो में इस प्रयोजन को स्थान दिया गया है। बात बहुत गंभीर है। इस संसार में जीवन जीने का अधिकार उसी को है जिसने मरना सीख लिया। कविवर निराला कहते हैं, मरण को जिसने बरा है उसी ने जीवन भरा है। इस जगत में आकर के वही मनुष्य, वही मनस्वी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष के परम पद और प्रभु की प्रेमा भक्ति के परम पद को प्राप्त कर सकता है, जिसने पूर्व कल्पना करके देहाभिमान और देह के इस अहंकार की दुर्दशा रूप जीवन की अंतिम सत्य का भान प्राप्त कर लिया है, उसको जान लिया है। इस संसार का कोई भी जीव जीवन के इस अंतिम और अटल सत्य से, मृत्यु के अटल सत्य से कोई कितनी ही आंखें मीच ले, लेकिन यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। कोई कितना ही यमराज को भुला दे, लेकिन यमराज तो मनुष्य की एक एक श्वास को गिन रहा है। भलाई इसी में है, कल्याण इसी में है। यह सांस और ये हमारा जीवन हमें दगा दे, इससे पहले हम सावधान हो जाएं और पूर्ण सावधानी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और पूरे ध्यान के साथ हम इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन्नद्ध हो जाएं। पहले से ही अपने जीवन को उस निर्भय मुक्ति रूप और भगवत भक्ति रूप अच्युत आसन पर प्रतिष्ठित कर दें। कबीर कहते हैं, कुशल कुशल ही पूछते जग में रहा न कोई, कुशल कुशल ही पूछते जग में रहा न कोई, और जरा मुई न भय मुआ कुशल कहां ते हुए। इसीलिए सब धोखे में हैं। इस संसार में आकर के देह के मिथ्या अहंकार में खो जाते हैं, संबंधियों के स्वार्थ में जाल में फंस जाते हैं और इस अज्ञान के मोटे पर्दे में ही जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं। लेकिन इन सब का अंतिम स्वरूप यदि हम देखना चाहें, यदि कल्पना करें, तो जीवन के उस अटल सत्य मृत्यु और मृत्यु की उस बेला में जीव की जो स्थिति होती है, इस शरीर की जो दशा होती है, उसका भान परम आवश्यक है। उसका भान यदि मनुष्य को रहे तो वह परम कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त हो सकता है। इसीलिए इस देश के ऋषि मुनियों ने, संतों भक्तों ने अपनी पावन वाणियों में जीवन के इस अटल सत्य को स्थापित किया, स्थान दिया और जन जन के कल्याण के लिए, मोहासक्त जीव के कल्याण के लिए, साथ ही साधकों के जीवन के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए अपनी वाणियों में स्थान दिया और बार बार उनको जगाने का प्रयास किया।
भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास अपनी पावन वाणी में यही बात कितने सुंदर चित्रण के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सब ही पात झर जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गए। या देही को गर्व न कीजे, श्यार काग गिद्ध कई है, तीनन में तन क्रम के विष्ठा, तीनन में तन क्रम के विष्ठा, कई हुई खाक उड़ई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। और जीवन के समय जो सौंदर्य हमारे मुखमंडल पर और कपोलों पर बिछलता था, वह पानी, वह जवानी, वह रूप रंग और लावण्य की दशा बताते हैं। कह बह नीर कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखई है, जिन लोगन सो नेह करत है, तेई देख घिनई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। घर के कही है बेग ही काढ़ो, भूत होई धर खई है, भूत होई धर खई है, जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपालो, देवी देव मने हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, तेले खोपरी बांस दे, शीश फोर बिखरई है, अजहू जाग मूड कर संगत, संतन में कछु पई है, ओ संतन में कछु पई है, नर बपुधार नहीं जन हरि को, जम की मार सो खई है, सूरदास भगवंत भजन बिनु,
सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सो जन्म गवई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। और कबीर दास ने तो अपना कलेजा ही काट करके रख दिया है। वे कहते हैं, प्राणनाथ जब निकसन लागे उलट गई दो नैन पुतरिया। अंदर से जब बाहर लाए छूट गई सब महल अटरिया। चार जने मिल खेले चाले। चार जने मिल के ले चाले। रोबत जाए डगर डगरिया। कहत कबीर अंत की बिरिया। कहत कबीर अंत की बिरिया। साथ चली बस सूखी लकड़ियां। और एक मेरी बहुत ही सुंदर रचना के ज्ञानांजन के द्वारा कोई भी अपने जीवन को मोक्ष के निर्भय पद और भक्ति के पावन पथ में प्रशस्त कर सकता है। रचना प्रस्तुत है। चार दिवस का मेला है जग जाता हंस अकेला है। पड़ा रहे धन धाम अंत में संग न जाए अधेला है। नश्वर तन का गर्व न करना कच्चा कांच खिलौना है। राजा हो या रंक राजा हो या रंक यहाँ तो सबका धूल बिछोना है। राजा हो या रंक सभी का एक दिन धूल बिछोना है। सपनों में मत खो जाना संग हर श्वासों का ये खजाना है। और सिर्फ रात भर रुकना यहाँ पर सुबह सफर कर जाना है। और प्रियतम प्रभु से प्रीत लगा ले। इसीलिए कहा प्रियतम प्रभु से प्रीत लगा ले। मोह न कर परदेश में खेल रहा है एक बही नट लीला नाना वी
में। वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, इस संपूर्ण जगत में और कुछ नहीं है, केवल प्रभु ही प्रभु हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीधा मां गृधा कस्य सिद्धनम, ईशावास्योपनिषद कहता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि प्रोतम इदम सूत्रे मणिगणायु। इस संपूर्ण जगत में उस एकमात्र नटवर श्याम सुंदर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसीलिए गोपियां कहती हैं जित देखें तित श्याममयी है, जिधर देखते हैं उधर श्याम ही श्याम नजर आते हैं। वास्तव तो यही है, सत्य तो यही है, लेकिन हम देहाभिमान के कारण, अज्ञान के कारण इस संसार में कुछ की कल्पना कर लेते हैं और उसी अज्ञान में प्रीत कर बैठते हैं, आसक्ति कर बैठते हैं। इसीलिए इस आसक्ति की चकाचौंध में उस मोटी यवनिका के कारण हमें वास्तविक सत्य दिखाई नहीं देता। इसीलिए संतों ने इस देहाभिमान पर, देह के अहंकार पर बार बार कटाक्ष किया है, बार बार आघात किया है, और इसी श्रृंखला में ये वीडियो आप सबकी सेवा में प्रस्तुत है। भजन की इस रचना की प्रारंभिक पंक्तियों में आप सब देखें, ओ माटी के तुच्छ खिलौने मत कर मूड गुमान रे, भजले श्याम श्याम एक दिन जाना हो शमशान रे, भजले श्याम श्याम एक दिन जाना हो शमशान रे, अभी बिछाना कलियां चाहे केसर सेजों पर बिखराना, एक दिन होगा दो बांसों की ठठरी पर चढ़ कर के जाना, तुझे देख कर तेरे प्यारे पीठ फेर कर बैठेंगे, तुझे जला कर तन धोएंगे, तुझे जला कर तन धोएंगे, घृणा से मुँह ऐंठेंगे, 4 दिवस तक शोक रहेगा, 4 दिवस बस शोक रहे, फिर उत्सव करे महान रे, भजले श्यामा श्याम एक दिन जाना हो शमशान रे, कितने महल बनाए तूने, कितनी जागीरें छोड़ी हैं, कितने स्वजन सगों से जग में नेह डोर जोड़ी तोड़ी है, कितनी बार इंद्र ब्रह्मा बन चींटी बन फिर जग में आया, कितनी बार मना कितनी बार बना नर फिर भी निज उद्धार नहीं कर पाया, हम सब पंछी साथ रात भर, हम सब पंछी साथ रात भर बिछड़े हुए बिहान रे, भजले श्यामा श्याम एक दिन जाना हो शमशान रे। पिछले अनंत जन्मों में न जाने कितनी पुत्र पुत्रियों को स्नेह से गोद में खिला चुके हैं, न जाने कितनी पति परायणा प्रेमिकाओं के सुंदरियों के प्रेम रस में डूब चुके हैं,
न जाने कितने महल बनाए, न जाने कितनी जागीरें छोड़ी, कहां कहां रहे, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज उन सब की किसी की कोई याद नहीं आती है। जैसे उन सब की याद नहीं आती, ऐसे ही आज जिनके बीच में हम भगवान को भूले हुए हैं, संसार के झमेले में खोए हुए हैं, इनकी भी याद नहीं आई। यहां का मिलना तो ऐसे है जैसे रात्रि में न जाने कहां कहां से आकर के पक्षी एक वृक्ष पर बसेरा करते हैं और प्रातःकाल होते ही सब अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। नदी की वेगवती धारा में दो तिनके आपस में एक क्षण के लिए मिलते हैं और दूसरे क्षण बिछुड़ जाते हैं। यहां का मिलना तो ऐसा ही है। नदी नाव संयोग, एक नदी की नाव में बैठ जाते हैं न जाने कहां कहां से आकर के यात्री, और जैसे ही नाव किनारे पर लगती है सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। इसलिए इनसे प्रेम तो करें, अपने कर्तव्य भाव से प्रेम करें, लेकिन इनके मोह के कारण परम लक्ष्य, परम पद और परम भक्ति को न भुला दें, प्रभु को न भुला दें। इसीलिए कहा, यह जीवन का तुच्छ बुलबुला कब किस झोंके में मिट जाए। सुर दुर्लभ अवसर ये तेरे बार बार फिर हाथ न आए। और प्रकट देख लख 84 में जन कितनी दुख भोग रहे। प्रकट रूप से हम देखते हैं इस संसार में जितनी कुकर शुकर आदि योनियों में नरकी जीव जीवन जी रहे हैं, जीवन का दारुण दुख भोग रहे हैं, वे भी पहले कभी मनुष्य रहे होंगे, लेकिन मनुष्य जीवन का महत्व नहीं समझ सके, प्रभु का परम पद नहीं प्राप्त कर सके। इसलिए उस समय जिस श्रम से बच रहे थे, जिस भक्ति के परम पुरुषार्थ से बच रहे थे, उससे अनंत गुना कष्ट सहना पड़ेगा और श्रम करना पड़ेगा। आप प्रकट रूप से देख सकते हैं संसार में विभिन्न योनियों में न जाने कितना कितना कष्ट, दारुण दुख भोग रहे हैं जीव। इसीलिए कहा, प्रकट देख लख 84 में जन कितने दुख भोग रहे। अरे आज बने जो कूकर सूकर वो पहले थे लोग रहे। आज बने कुकर सूकर जो वो पहले थे लोग रहे। और श्वास श्वास जा रहे ब्रताए, श्वास श्वास जा रहे ब्रताए। तीनों लोक समान रे, भजले श्यामा श्याम एक दिन जाना हो शमशान रे। और वह जीवन भी क्या जीवन जिसमें प्रभु हरि की प्रीत न हो। वह तन धन बल कीर्ति वृथा जिसमें परिहित की रीत न हो। श्याम रूप का जो कजरा, श्याम रूप का जो कजरा, उसमें सारा जगत डुबा दो। सांसों की चंचल सरगम को, सांसों की चंचल सरगम को प्यारे श्यामा श्याम सिखा दो।
प्यारे श्यामा श्याम शिखा दो, हे शशितोष, मेरा ही काव्य नाम, हे शशितोष नाच ऐसा बन, अपना रहे न भान रे, भजले श्यामा श्याम एक दिन, जाना हो शमशान रे। ओ माटी के तुच्छ खिलौने, ओ माटी के तुच्छ खिलौने, मत कर मूड गुमान रे, भजले श्यामा श्याम एक दिन, जाना हो शमशान रे, भजले श्यामा श्याम एक दिन, जाना हो शमशान रे। एक और प्यारी रचना जिसमें इस अंतिम प्रस्थान वेला का बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण चित्रण किया है। हमारे देश के अनेक संतों ने अपने आप को प्रभु के प्रति दाम्पत्य भाव से समर्पित किया। कोई सखी भाव से जीवन जी करके भक्ति कर रहा है, कोई किसी भाव से, कोई किसी भाव से, अनेक भावों से भक्तजन प्रभु से प्रीत लगाते हैं। कबीर कहते थे, हरि मेरो प्यू मैं राम की बहुरिया। दाम्पत्य भाव से उन्होंने कई बार अभिव्यक्ति की। इसी भाव से बहुत सुंदर ढंग से इस भजन में भाव की अभिव्यक्ति है और उन शब्दों को आप सबको सप्रेम भेंट कर रहा हूं। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। जिस दिन जाए पिया नगरिया, तज कर बाबुल महल अटरिया, सखियां छोड़ छोड़ के। जिस दिन जाए पिया नगरिया, तज के बाबुल महल अटरिया, सखियां छोड़ छोड़ के। और बारंबार नयो बन आए, यह अवसर फिर बार बार नहीं आएगा। कबीर कहते हैं, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले कहीं दूर पड़ेंगे जाए। यह अवसर फिर नहीं आएगा। मीरा कहती हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, वृक्ष के ज्यों पात टूटे बहुर न लागे। उसी प्रकार की भावाभिव्यक्ति, जिस दिन जाए पिया नगरिया, तज के बाबुल महल अटरिया, सखियां छोड़ छोड़ के। उस दिन सबको देख नजरिया, रह रहे बरसे नैन बदरिया, मुखड़ा मोड़ मोड़ के। जिस दिन जाए पिया नगरिया, तज के बाबुल महल अटरिया, सखियां छोड़ छोड़ के। और बारंबार नयो वन आए, खेल खेल में बीत न जाए। सिख ले प्रीत रीत साजन की, सजनी झूठे जगबंधन की, डोरी तोड़ तोड़ के। जिस दिन जाए पिया नगरिया, तज के बाबुल महल अटरिया, सखियां छोड़ छोड़ के।
और ये नैहर के खेल खिलौने, ये नैहर के खेल खिलौने, सजनी कभी ना अपने होने। और प्रिय के प्रिय उपहार बना ले, चुन चुन गजरा हार सजा ले, चुन चुन गजरा हार सजा ले, कलियां जोड़ जोड़ के। और प्रारंभ से ही जो भाव की कलियां प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं करते हैं, अंत समय पर भी वह याद आना बहुत कठिन होता है। इसीलिए प्रारंभ से ही परिकल्पना करनी होगी, प्रारंभ से ही उस ओर लगना होगा, भावों की पुष्पांजलि सजानी होगी। और एक बहुत गंभीर बात, और मैली हो गई अगर चुनरिया, अंग न तुझे लगाए सवरिया। और इस संसार में आकर के, इस जगत में आकर के, यह चदरिया बिना दाग के ऐसी की ऐसी ही पावन हम लेकर चले जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। कबीर कहते हैं, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर जैसे महापुरुष, ऐसे अनेक संत ऋषि मुनि ऐसा कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत कठिन कार्य होता है। प्रारंभ से यदि हम इस ओर नहीं लगते हैं तो यह संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए पहले से ही इस अंतिम सत्य का भान प्राप्त कर लेना है। मैली हो गई अगर चुनरिया, अंग न तुझे लगाए सवरिया, अंग न तुझे लगाए सवरिया। रह रह चल के नैन गगरिया, सजनी धुल धुल जाए कजरिया। चुनरी ओढ़ ओढ़ के जिस दिन जाए पिया नगरिया, तज के बाबुल महल अटरिया, सखियां छोड़ छोड़ के। और अंतिम बहुत ही प्यारा बंध, दुल्हन घूंघट अंग छिपा के। कोई 4 दिन भजन और भक्ति कर लेता है तो भक्ति करने वालों में भी अभिमान के चिन्ह होने लगते हैं। इसलिए अहंकार का लेश भी नहीं आना चाहिए। इसीलिए इस पद में, इन पंक्तियों में बात व्यक्त की है, दुल्हन घूंघट अंग छिपा के, धीरे चलना पांव दबा के। पहले पियु को खूब रिझाना, वंशी बन होठों लग जाना। पहले पियु को खूब रिझाना, वंशी बन होठों। वंशी एक बहुत ही प्यारा भाव, बहुत ही प्यारा प्रतीक। वंशी के रूप में यदि जीवन हम बना लें तो अवश्य प्रभु के अधरामृत पान का अधिकारी बन जाते हैं। पिछले दिनों एक पिछले वीडियो में मैंने इसकी विस्तृत चर्चा की है। प्रियतम को रिझाने के लिए वंशी का बहुत सुंदर प्रसंग मैंने पिछले वीडियो में आप सबको भेंट किया था। डिस्क्रिप्शन में उसका विवरण दे दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, इस मर्म को अच्छे से समझ सकते हैं। दुल्हन घूंघट अंग छिपा के,
धीरे चलना पाँव दबा के, पहले पीर को खूब रिझाना, वंशी बन होठों लग जाना, वंशी बन होठों लग जाना, सजनी दौड़ दौड़ के, जिस दिन जाए पिया नगरिया, तज के बाबुल महल अटरिया, सखियां छोड़ छोड़ के। और उस दिन सबको देख नजरिया, रह रहे बरसे नैन बदरिया, मुखड़ा मोड़ मोड़ के। और इस संसार में जो भी आया है उसे जाना तो अवश्य ही है। कबीर कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जाएंगे तो सब, लेकिन एक सम्मान के साथ जाता है, एक प्रभु का प्यार पाता है और एक बंधन में बंध करके जाता है, और अनंत योनियों के अपार कष्ट भोगता है, दारुण दुख भोगता है। बहुत अंतर है साथियों। इस बात को बहुत गंभीरता से मैं आप सबके चरणों में निवेदित कर रहा हूं। बहुत ही विनम्र अनुनय आप सबसे, इस बात पर अवश्य विचार करें। कबीर की ही एक बात पुनः कह रहा हूं। वे कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये, जगत हंस्यो हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। और ऐसी करनी तभी संभव है जब हम मिथ्या देहाभिमान से विरत हो जाएं, अपने जीवन के परम कर्तव्य और परम लक्ष्य पर डट जाएं, परम साध्य के लिए पुरुषार्थ करने लग जाएं। और वह पुरुषार्थ है इस संपूर्ण जगत जो प्रभु का साकार स्वरूप है, उसकी सेवा में कर्तव्य भाव से सेवा करें और हृदय में प्रभु की पावन प्रीति उसी प्रकार से बसाएं जिस प्रकार से पनिहारिन का मन होता है। तो हृदय को हम प्रभु में लगाएं और बुद्धि को संसार में लगाएं, हाथों को, कर्तव्य को संसार रूप ईश्वर और प्रभु के साकार स्वरूप की सेवा में समर्पित करके अपने कर्तव्य भाव को समर्पित करें। तभी यह परम सौभाग्य संभव होगा। इसीलिए कहा कि ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अंतिम समय पर वही हंस सकता है। अंतिम समय पर सारे हिसाब किताब हो जाते हैं। किसी कवि ने कहा, मंजिल पे होगा फैसला किस्मत की खेल का। इस खेल का फैसला अंत में होगा। देखते हैं कौन हंसते हंसते जाएगा। प्यारे साथियों, बात बहुत गंभीर है, लेकिन अभी से यदि प्रयास किया और इस देहाभिमान के कुचक्र में न फंस करके प्रभु की प्रीति में अपने आप को समर्पित कर दिया, तो स्वयं आपका जीवन तो पावन होगा ही, लेकिन संपूर्ण जगत को भी आप पावन कर सकते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बात की। वे कहते हैं, अपेक्षम निर्वैरम शांतम मुनिम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूययेत अंघ्रिरेणु भी। कि ऐसे जो महापुरुष, ऐसे जो भावपूर्ण भक्तजन
इस धरती पर विचरण करते हैं, उनके पीछे पीछे मैं इसलिए चला करता हूं कि उनके चरणों की धूल मेरे सिर पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। पुराणों में ये बात कही, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। पुराणों में बड़े स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संबित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेता। स्वयं भगवान अपनी वाणी से श्रीमद् भागवत में ये बात कहते हैं, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसत क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नित्यति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरा ऐसा भक्त संपूर्ण जगत को पावन कर देता है। तो ऐसे प्यारे भक्तों संतों के पावन पद को प्राप्त करें, अपने मन को निर्मल बनाएं और निर्मल मन को प्रभु के पावन रस से भर डालें और उसके चरणों में नित्य प्रति अपनी आंखों के माध्यम से चढ़ाएं। अपनी नैनों की झड़ियां उसके चरणों में चढ़ा दें, तो जीवन ही नहीं जगत भी आप्लावित हो जाएगा। इस संपूर्ण जगत भी सरस हो जाएगा, प्राणवंत हो जाएगा। ऐसा सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो। ऐसी अनंत कामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सबका अखंड स्नेह इसी प्रकार से इन वीडियोस को प्राप्त हो रहा है। ये पावन सत्संग आप सबके लोक मंगल के कारण बनने के कारण ही प्रस्तुत हो रहा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि ये वीडियो आप सबको भा रहे हों तो आप सब इनका मुक्त मन से प्रचार करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस लोक मंगल की पावन कार्य में, पावन लोक कल्याण सेतु बन सकते हैं आप सब। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।